हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम अमाइन चैप्टर्स के 1989 से लेके 2024 तक जितने भी नीट के पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। अगर इससे रिलेटेड मान लो जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है या ट्रिक यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी बातें हम करेंगे इन क्वेश्चन के थ्रू। तो हम अपना टाइम है टू दी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो भी हैं सारे रिवाइज हो जाएं और आपके 2025 में जो क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट इन्हीं क्वेश्चनों से मिलता जुलता आएगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल डिटेल में, और आपको हम अप्रोच बताएंगे क्वेश्चन को, अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था आपके सामने ये 2024 का। इसमें गिवन था आपको एक कंपाउंड जिसका रिएक्शन पहले स्टेप में कराया गया है। किसका? ये बेंजीन में बना देता हूँ शॉर्ट में, C2H5 लिखा है और यहाँ पे क्या है, NO2 है। ठीक है भाई, पहले स्टेप में यहाँ पे लिया गया था क्या, Cl2 और क्या लिया गया, FeCl3। तो एक तरीके से यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी। अब कहोगे सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ये क्या होती है? तो डियर मैं आपको बता दूं, अगर ये आपके पास जो होता है ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आता है वो क्या आता है, Cl+ आता है इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पे उस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे C2H5 ये कैसा ग्रुप है, आपको मैं बता दूँ, ये वाला जो ग्रुप है यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इसको कहाँ पे जोड़ता है, मेटा पोजीशन पे जोड़ता है। किसको? इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे जोड़ देता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है दोस्तों वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो आप किसको ज़्यादा मानोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे? तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में प्रायोरिटी किसको देना होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जोड़ना चाहेंगे आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को तो किस पोजीशन पे जोड़ेंगे? आपके पास आर्थो ये है और मेटा ये है और पैरा ये है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को देंगे हम। तो हमें पता है पैरा वाला तो ब्लॉक्ड है, ये वाला ब्लॉक्ड है, यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, बचा क्या, ऑर्थो। तो आप ऑर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ लोगे, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लोगे, जो कि है आपके पास क्या है, Cl+ है। Cl यहाँ पे आके जुड़ गया और आपके पास NO2 ऐसे ही रहेगा। अगर किसी के मन में ये भी डाउट है कि सर ये Cl+ आप कैसे बना दिए, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे Cl है, ठीक है, ये क्या करता है, आयरन के साथ रिएक्शन जब करता है FeCl3 तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। इसका लोन पेयर क्या होता है, इसके d ऑर्बिटल में अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पर अनस्टेबल होगा जिसके कारण ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl+ बचा रह जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या गिवन था, दूसरे स्टेप में गिवन था SnHCl गिवन था। ठीक है, ये SnHCl क्या करता है, जो आपके पास NO2 होता है ना, ये ग्रुप क्या करता है, इसको NH2 में चेंज कर देता है, SnHCl। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पे जो हो जाएगा आपके पास, बाकी ग्रुप तो वैसे ही रहने वाले हैं, C2H5Cl, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, अगले स्टेप में आपको गिवन है NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है, वो मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो है 273 केल्विन में गिवन है, कोई बात नहीं। तो ये वाला ग्रुप हमेशा इस वाले ग्रुप को किस में चेंज कर देता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, ये ऐसे ही रहेगा और आपके पास Cl ऐसे ही रहेगा, इसको जो है ये N2+ और Cl- में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो ये वाले हमारे पास एक बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये वाला ग्रुप तुरंत बाहर निकलना चाहिए, जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन। और इस कार्बोकैटायन पे आपके पास क्या आके जुड़ जाएगा भाई,
इस कार्बोकेटाइन पे आपके पास और रिएक्शन क्या गिवन है, के आई गिवन। लास्ट में देखो ये के आई भी लिखा है यहाँ पे, के आई गिवन है, तो के आई गिवन था और ये के आई पे नेगेटिव होता है, ये आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 और Cl, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आके जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें सही है आपको, सी वाला सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आपको मैंने बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बट गिव पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको चाहता हूँ 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन यूज हुआ है यहाँ पे, और आपसे क्या बोल रहा है कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी यूज हुआ है, तो ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए अपने पास याद रख लेना, सबसे पहले जो गिवन है उसे बनाओ। एनिलीन गिवन है, तो एनिलीन अपने पास ऐसे होता है NH2, ठीक है, ये एनिलीन गिवन है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या गिवन है, पिरिडीन गिवन है, आपको तो एक तो स्ट्रक्चर भी आना था इनका, पिरिडीन ऐसे होता है। और सी एन मेथाइल एनिलीन है, ठीक है भाई, एन मेथाइल एनिलीन है, तो एन मेथाइल एनिलीन आपको पास क्या होता है, NH2 होता है, एन मेथाइल है, तो ये एनिलीन हो गया और मिथाइल इसके साथ लगा था और एच आप लगा लो, ठीक है। और डी वाला ऑप्शन क्या है भाई, डी वाला आपके पास है ट्राई इथाइल अमाइन, ठीक है भाई, C2H5 है, वो भी कैसा है, ट्राई इथाइल अमाइन है, ठीक है। चलो बना लिया। अब देखो हमेशा याद रख लेना, एनिलीन होता है, एनिलीन आपके पास ये NH2 के पास लोन पेयर होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन सबसे कराओगे तो क्या होता है, AlCl3, जो कि एक लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड क्यों, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये लेविस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो होता क्या है यहाँ पे NH2, वैसे तो ये प्लस M इफेक्ट लगाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये रिंग को एक्टिवेट करेगा, लेकिन डियर होता है कि यहाँ पे लेविस एसिड होता है, ये अटैक कर लेगा यहाँ पे, और जैसे ही अटैक कर लेगा तो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ये जो लोन पेयर था यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैं हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा हूँ, AlCl3, ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया दोस्तों। अब ये इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करने लगेगा, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रेट ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो रीजन ये होता है एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, तो इसलिए ये अपने पास नहीं देता। तो बात सही हो गया, पहले स्टेटमेंट को ये जो गिवन था ये तो सही हो गया भाई। अब बट गिव अ पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन से रिएक्शन देते हैं आपको पता है, मैं बताता हूँ। जो प्राइमरी अमाइन होते हैं ना, यहाँ पे लिख लेना, कलर नहीं रेड कलर, ठीक है। कार्बाइल अमाइन जो टेस्ट होता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो होगा दोस्तों, वो प्राइमरी अमाइन के द्वारा दिया जाता है, 1 डिग्री अमाइन के द्वारा गिवन होता है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ये बात समझना, एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपके पास ये जो अमाइन दिख रहा है भाई, ये कैसा अमाइन है आप बताओ। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे जो NH2 है किस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, इस वाले से, तो ये भाई अपने पास 1 डिग्री है, प्राइमरी अमाइन है। ये वाला कितना डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री है, यहाँ पे देखो 2 कार्बन से अटैच है डायरेक्ट। और ये वाला भाई ये तो देखो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, इसे मत भूलना, तो ये भी आपको 2 डिग्री दिख रहा है और ये आपको 3 डिग्री दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो था यहाँ पे सही था, जो कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। तो पहला, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, भाई पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल अभी पढ़ के ही आ रहे हैं, सही है। और दूसरा, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हाँ ठीक है भाई, देखो एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या बनता है, दूसरे वाले ऑप्शन को मैं आपको लिख के समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या होता है, आप एक थैलामाइड लेते हो, ठीक है, ले लेते हो भाई, चलो ये इसमें होता है थैलामाइड, ठीक है, और इसका रिएक्शन जब होता है किसके साथ, एक बेस होता है और एक एल्काइल हैलाइड होता है,
RX लेते हैं, ठीक है। बेस क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक H को खाएगा, और यहाँ पे जैसे ही H को खाएगा तो यहाँ पे क्या आता है भाई, नेगेटिव चार्ज आता है, और ये नेगेटिव चार्ज आता है तो आपके पास यहाँ पे क्या था, Na था, तो ये काउंटर करने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है, देखो Na माइनस और N, ये N प्लस आ जाता है काउंटर करने के लिए, ठीक है। और अगले स्टेप में आपको क्या गिवन होता है, R माइनस RX है, और इस पे सॉरी देखो, हाँ RX होता है। तो अगले स्टेप में आप बोल सकते हो यहाँ पे कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस पे अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसे समझो, यहाँ पे आपको बोला है एनिलीन को बनाया जा सकता है क्या, तो एनिलीन बनाने के लिए अपने पास अल्काइल हैलाइड जो लेना था वो क्या ले सकते थे, एक ऐसे अल्काइल हैलाइड लेना था, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन होता, तो ये हैलोजन दोस्तों अगर बाहर आप इसको निकालोगे भी तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल कार्बोकैटायन होगा ना, तो इसलिए ये वाला पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप ऐसे भी सोचो कि आप एक ये जो लिया है यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आएगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो आपको ये पता है ये नेगेटिव इधर आएगा और इधर पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर एक्स पे पॉजिटिव आ गया, तो ये भी भाई देख रहे हो पार्शियल यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस के कारण, जिसके कारण इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एनिलीन अपने पास क्या होता है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, तो ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है भाई, इसको चेक कर लेते हैं। पहले रिएक्शन में CH3 लिख लेते हैं, थोड़े से बड़े फॉर्मेट में लिखते हैं, CH3 और CN है, ओपन करके लिखो, और ये क्या है, LiAlH4 है, और दूसरे स्टेप में वर्कअप के लिए यूज हुआ है, पहले स्टेप में, दूसरे H3O प्लस यूज हुआ है। तो LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये हमेशा जो भी आपके पास ये होता है साइनाइड, इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 और NH2 में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका काम होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, CH3 और NC गिवन है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पे NC गिवन है, आइसोसाइनाइड गिवन है, वहाँ पे केवल साइनाइड था। तो ये आपको जब रिएक्शन सेम अगर होगा, यहाँ पे ऊपर वाला ही रिएजेंट लिया गया, तो इस केस में आपके पास जो बनता है CnNCH3, तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बनता है, क्या बनता है, सेकेंडरी अमाइन बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन मिडिल में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास अमाइड लियो, C डबल बॉन्ड हो, NH2 लिया गया है, ठीक है, और सेम रिएजेंट लिया गया है, तो यहाँ पे बस ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको हटा के CH2 आप जोड़ दो, बाकी NH2 है, तो ये भी आपके पास प्राइमरी अमाइन है, ये भी आपके पास प्राइमरी अमाइन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्या बना है, C डबल बॉन्ड हो, NH2 है, ठीक है। तो और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, Br2 और KOH के साथ हो रहा है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, इसका नाम है। कभी अमाइड की रिएक्शन आपको अगर गिवन हो, क्या बोलते हैं, कलर नहीं चेंज हुआ, ठीक है, देखो इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन जब कभी ये गिवन होता है, ठीक है। तो ये भी काम करता है, इस अमाइड को पूरे को हटा के किस में चेंज कर देता है, अमाइन में चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या लिख देना है, CnH2, तो ये भी प्राइमरी अमाइन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको साफ साफ दिख रहा है, बी वाला है, जहाँ पे सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रिपेयर्ड विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए पहला, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या बोला है, पहला बोला है मोनो सब्सटीट्यूटेड ऑफ नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, फिनॉल है,
और क्या, एच डी मोनो सब्सटीट्यूटेड ऑफ नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। नाइट्रोफिनॉल आप लगा लो यहाँ पे, कोई बात नहीं, फिनॉल लगा लो, ठीक है, और यहाँ पे एक फिनॉल लगा लो। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड बोला है, लेकिन कहाँ किस पोजीशन पे बोला है ये नहीं कन्फर्म है, तो बस सब्सटीट्यूटेड है। तो NO2 अपने पास क्या लगाता है, -I और -M इफेक्ट लगाता है। और किसी भी कंपाउंड का एसिडी की स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपके पास कोई भी एसिड है अगर, तो आप उसका एक कार्बन अनायन बनाते हो, कंजुगेट बेस बोलते हैं, H+ को निकालते हो और आप H+ जैसे ही बाहर निकला जो कार्बन आयन बनता है इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हो, और अगर ये स्टेबल है तो अपने पास एसिड उतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी एसिड से रिलेटेड आपको Ka वैल्यू पूछ लेता है, तो Ka के डायरेक्टली होता है और इन्वर्सली pKa के होता है, ठीक है। तो जो एसिडिक क्रिस्टल का ऑर्डर होता है वही Ka का ऑर्डर होता है, और pKa ऑर्डर पूछे तो उल्टा कर देते हैं। तो भाई अब देखो कार्बो ये -I -M ये किसको स्टेबलाइज करते हैं, कार्बो अनायन को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये कार्बन आयन को पसंद होता है -I और -M, तो इसलिए यहाँ पे जो H हम निकालेंगे, कार्बन आयन बनाएंगे, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा कंपेयर टू फिनॉल। तो अब बोल सकते हो कि पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और है, मैं जियो से पूरा जीरो से पढ़ाया हूँ, कभी भी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है आपको ना, तो उससे पढ़ना, कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, यकीन मानो मेरा। और एक ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, अगर आपका लास्ट टाइम चल रहा है, एग्जाम टाइम कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते हो, सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हो एग्जाम में, तो वो ज़रूर देखना। पूरी इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक सब कवर है, और ऐसे ट्रिक बताऊँ जो कभी फेल नहीं होता है ना, तो प्लेलिस्ट लिंक में दे दूँगा, कोशिश करूँगा आप देख लेना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो तीनों को बना लेते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोला है तो OH है, ऑर्थो पे हमने NO2 लगा दिया, और एक क्या बोला है, मेटा नाइट्रोफिनॉल, उसको भी बना देते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल, और एक क्या बोला है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बोला है, पैरा पे NO2 लगा देते हैं। चलो भाई, विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो, अरे भाई सेम एसिडिक स्ट्रेंथ कभी नहीं होता है, ये तो सरासर गलत हो गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है भाई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो H+ को रिलीज ही नहीं करेगा जल्दी, तो इसलिए अपने पास हमेशा ये लेस एसिडिक हो जाएगा। अब इसमें देखोगे तो ये अपने पास कैसा इफेक्ट लगाएगा, केवल -I लगाएगा, और ये कैसा लगाएगा, -I और -M लगाएगा। मेटा पोजीशन पे कभी भी रेजोनेंस नहीं होता और मेजोमेरिक नहीं होता, तो ये वाला ज़्यादा -I -M लगाएगा तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एसिडिक ऑर्डर भी कभी पूछ लेता है तो वो भी मैं लिख देता हूँ कि C वाला ज़्यादा हो जाएगा, इसमें C वाला ज़्यादा हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, B वाला, और फिर A वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B तो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ये क्या है, ट्रू है, और लेकिन स्टेटमेंट कौन सा वाला गलत है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो ऐसा दिख रहा है, C ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो C वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दिया है, ये वाला जो ऑर्डर है सही ही है जो मैंने बताया, बस थोड़ा सा मिसिंग ये कर दिया है कि C वाला तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर A और B में देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे तो -I तो -M तो लग ही रहा है, और यहाँ पे केवल -I लग रहा है, तो इसलिए अपन को अगर कंपेयर करेंगे इंडक्टिव और मेसोमेरिक में, तो इंडक्टिव जीत जाता है, तो इसलिए A हो जाएगा, फिर ये B हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और कभी एरोमेटिसिटी है तो उसको देखना, फिर रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कंजुगेशन देखना, फिर इंडक्टिव देखना, तो ये ऑर्डर होता है। कभी आपको अगर डाउट हो तो देखने में, तो ये देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला था कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। और दूसरा क्या, पहले प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का ही देख लेते हैं। चलो ये वाला केस क्या है, तो अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो मान लो हमने के लिए एक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ले लिया, ठीक है, और ये किससे रिएक्ट हो रहा है, HNO2 से रिएक्ट हो रहा है। तो ये कभी भी अगर NH2 अमाइन गिवन हो, ठीक है, और HNO2 या यहाँ पे HCl भी लिखा आता है कभी कभी इसके साथ में, ठीक है, तो ये हमेशा क्या बनाता है, आपको याद रख लेना, R, अभी पीछे वाले फर्स्ट या सेकंड वाले रिएक्शन में क्या था, RN2Cl-। अब ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो ये तुरंत बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, R+, और R+ जो बनता है दोस्तों ना, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे ना तुरंत ही अगले स्टेप में वाटर का अटैक होके यहाँ पे
H2O बना लेता, ROH बन जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास जो यहाँ पे ये बनता है दोस्तों ना, ये अनस्टेबल होता है। तो बात सही थी, यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है। मैं आपको समझाने के लिए बताया कि बाहर जैसे निकलता है वैसे ही वाटर का अटैक हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे कभी भी अगर आता है तो डाइजोनियम बना के तुरंत अटैक करा देना अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ HNO3 टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट विच आर स्टेबल इवन एबो 300 केल्विन। तो यहाँ पे बोला है दूसरा, आप देखो दूसरा देखना, ये आपसे बोला है भाई कि प्राइमरी एक अमाइन ले लिया एरोमेटिक अमाइन, और ये भी रिएक्ट करेगा HNO2 से। तो ये बोला है रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ही बनाएगा, N2+ और Cl-। तो दोस्तों ये भी बाहर जैसे ही निकलेगा तुरंत, मैंने बोला, और अटैक होता है वाटर का, तो यहाँ कार्बोकैटायन ये तो अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, ये कि मोस्ट फॉर्म स्टेबल, क्या अमाइन रिएक्ट टू फॉर्म स्टेबल। तो ये भाई गलत हो गया, ये गलत हो गया, अनस्टेबल होता है। ये तो देख रहे हो ना, पर कार्बोकैटायन कभी भी डबल बॉन्ड पे स्टेबल थोड़ी होता है, रेजोनेंस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए भी सी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और नोट कर लो चाहो तो, और ये स्टेबल जो होता है ना कब होता है, अरेली, इसको अराइल डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। अराइल, अराइल है ना डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट ये स्टेबल कब होता है पता है आपको, स्टेबल होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है भाई CH3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मज़ा आएगा इसको करने में। देखो एनिलीन है आपके पास, ठीक है, NH2, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसको मैं ओपन करके लिखूँ तो ये ऐसे होता है, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और पिरिडीन क्या है लिखा है बेसिक फॉर्मेट में। तो देखो यहाँ पे होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पे होगा इसके पास होता है लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये है इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये है इसके पास न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव आ गया। जैसे यहाँ पे आता है तो ये वाला बॉन्ड का यहाँ पे अटैक करता है, और ये अटैक करता है तो ये वाला ओपन होता है, और जब ओपन होता है तो यहाँ पे आता है नेगेटिव, और नेगेटिव जो आया है ये वापस आएगा और इस पूरे ग्रुप को लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देता है। तो आपके पास देखिए क्या बन जाता है, आपके पास हो जाएगा NHCOCH3। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, देखो मैं अलग से लिख देता हूँ CO और CH3, क्योंकि ये वाला पार्ट बाहर निकल गया तो बचा कौन, ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा बच जाता है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब कोई कहेगा सर 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन कहाँ गया, दोस्तों वर्कअप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर अटैक किया है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव आया, फिर H+ को निकाला है तो एक H बचता है। अगर इन सब चीज़ों में भी दिक्कत है तो आप बता देना, मैं उसको लिए अलग से वीडियो बता दूंगा वर्कअप कैसे होता है। LiLH4 लिया गया है, ठीक है, और H2O लिया गया है। तो ये क्या करता है दोस्तों, आपको बता दो, जो आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो गिवन होता है ना, इसको हटा के बस CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, NH जो था उसको ऐसे लिखो, कार्बन, और यहाँ पे CH3। तो ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है आपको ऐसा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कलर कुछ और यूज करते हैं, बहुत हो गया ये वाला कलर, अब हम इस वाले कलर को यूज करेंगे। चलिए देखिए भाई क्या है, पहले स्टेप में CrO2, ये एक टॉल्यून गिवन है, CH3 इसको टॉल्यून बोलते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन है CrO2 और Cl2 से, कोई बात नहीं भाई। और इसकी रिएक्शन जब Cl2 और सॉल्वेंट क्या है CH2, नॉन पोलर सॉल्वेंट है CH2, तो इससे जब रिएक्शन होता है ना तो यहाँ पे सिंपली ये NCERT में गिवन है, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो तो वहाँ पे गिवन है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा कहाँ यहाँ पे आके जुड़ जाता है, OCrO और HCl आके जुड़ जाता है, ठीक है। Cl2 है तो Cl2 लिख लो, 2 बार आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस हुआ है ना पहले, तो ये ऐसे होता है, मैकेनिज्म के थ्रू होता है, पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ OHCl2। और अगले स्टेप में यहाँ पे H3O+, ये इसका वर्कअप लिए गिवन है, इसका ऑक्सीडेशन होके मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है सिंपली।
तो आपके पास पूरा ग्रुप ही जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका डिटेल मैकेनिज्म है वो मैं आपको बाद में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आपको अभी याद रख लेना, कभी ये रिएक्ट होता है Cl2 से तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक नेम रिएक्शन होता है, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन। ये भी याद रख लो, ये इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, तो ये बनता है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है इसमें आपको, ये दिख रहा है ये वाला। तो पूछा है एक्स क्या होगा, तो एक्स आपके पास यही होगा भाई, है ना। तो एक्स आपके पास ये होता है, इंटरमीडिएट पूछ लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देता है, आपको ये तो अच्छे से समझ चुके हो कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन से देते हैं, जो आपके पास 1 डिग्री अमाइन होते हैं इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला वाला क्या है, ओपन करके अगर लिखोगे तो NH है, CaH3 है, ये कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ये वाला देखो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ये तो 3 डिग्री है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, है ना, ओपन करके लिखोगे। और ये भी आपको वो 2 डिग्री दिख रहा है। ये वाला कैसा है, 1 डिग्री दिख रहा है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ठीक है, देते हैं टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस इन एक्वस सोल्यूशन। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मैं आपको सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टार करके लिखना। अगर आपको इन एक्वस मीडियम में आपको अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है, किसका, अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके सिखा रहा हूँ, क्या कि 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री होता है जब आपके पास R क्या यूज हो, CH3 यूज हुआ हो। और 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री हो जाता है जब आपके पास R क्या हो, C2H5 यूज हुआ हो। तो ये आप याद रख लेना एज ए रिजल्ट मैं कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप देख लो, 2 डिग्री वाला तो सबसे पहले होगा, 3 डिग्री इसमें पहले है, इसे काट दो। अब 2 डिग्री इसमें भी है, नहीं इसमें 1 डिग्री है, ये भी काट दो। भाई देख रहे हो कितना, एक ही ऑप्शन में 2 डिग्री है, इसमें बी लगा दो बस। लेकिन अगर आपके पास जनरल पूछे गैस फेज में, अगर गैस फेज में पूछता है तो बेसिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकालते हो, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या देखते हो, अवेलेबिलिटी ऑन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये देख के आप निकाल लेते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी GOC मैंने पूरा पढ़ा ही रखा है। अब देखो ये क्या है कि द अमाइंस दैट रिएक्ट विथ हंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कई सारी बातें बता दूंगा, मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट में। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले ये आप पहचान लो, ये भी सारे क्वेश्चन पूछेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। देखो ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन नाम भी पूछा है आपके एग्जाम में, बेंजीन। ये बेंजीन बताता हूँ अभी क्या क्या काम करता है, सल्फोनिल क्लोराइड होता है, ठीक है। यह किस लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर डिस्टिंग्यूश, लिखो ज़्यादा सही है, डिस्टिंग्यूश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन के लिए यूज होता है। और क्या इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड है कि ये अपने पास 1 डिग्री वाला जो होता है और हिंसबर्ग अगर रिएजेंट लिया गया है तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट जो मिलता है ये सॉल्यूबल होता है। किस में सॉल्यूबल होता है, अल्कली में सॉल्यूबल होता है, अल्कली मेटल में सॉल्यूबल होता है। और 2 डिग्री अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ लोगे तो आपके पास ये क्या होता है, प्रोडक्ट तो देगा लेकिन क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। और अगर 3 डिग्री हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे
तो ये आपके पास रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं देता है। ठीक है, तो बस आपको देख लेना है 2 डिग्री जो है वही इनसॉल्युबल होता है। तो 2 डिग्री आपको कहीं पे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, कलर चेंज करो तो देखो ये वाला ये 2 डिग्री दिख रहा है। ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट ही सही होगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, पर चेक कर लो इसे भी। ये 3 डिग्री है और ये वाला कितना, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या बोला है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। यहाँ पे एनिलीन है जो ये होता है, ठीक है, ये बोला है स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। ये एसिडिक मीडियम मतलब H+ है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में आपके पास होता क्या है, मैक्सिमम जो एनिलीन होता है ये इसके पास लोन पेयर, ये अटैक कर लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे NH3+ बन जाता है। ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे अटैक करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो इसलिए आपको अगर आप नाइट्रेशन कराओगे HNO3 के साथ, मतलब कुछ ले हुए, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। तो NH3+ और यहाँ पे आपके पास ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल तरह आके जुड़ जाता है मेटा पोजीशन पे। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। ठीक है, तो एनिलीनियम आयन ही जो होता है आपके पास क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकल, आपके पास कोई एसिड है तो आप वहाँ से H+ को बाहर निकाल दो, एक कार्बन आयन बना दो। ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, एसिडिटी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और अगर किसी चीज़ की एसिडिटी बढ़ती है तो वहाँ पे Ka वैल्यू बढ़ता है और pK वैल्यू घटता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर दे रहा हूँ। और इसी को कंजुगेट बेस भी बोलते हैं, जो कार्बन आयन बनता है, और कंजुगेट बेस भी बोल लेना। ठीक है, अब और H+ उस पोजीशन से निकालते हो जहाँ पे कॉमन पोजीशन से निकालना, जहाँ से निकालना कॉमन पोजीशन से, ये नहीं कि एक जगह से कहीं से निकाल लो, एक जगह कहीं से निकाल लो। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, H+ को यहाँ से निकाला, नेगेटिव बनाया और नेगेटिव बनाया। अब बस इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। यहाँ पे NO2 लगा जो कि -I और -M इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे +I लग रहा है और +H लग रहा है। और कार्बन आयन को पसंद क्या होता है, -I -M और -R -H पसंद होता है, एरोमेटिसिटी। और जो ऑर्डर होता है एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव होता है। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे स्टेबल कौन दिख रहा है, -I -M, ये NO2 में लग रहा है, NO2 लगा रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो भाई सेकेंड वाला तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, और ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है आपको, तो बस आगे जाने की ज़रूरत थी नहीं, आप यहीं पे टिक करके आगे बढ़ चलो। फिलहाल मैं एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड और क्वेश्चन आपको समझाना चाहता हूँ, नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, नोट करके मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी अगर आपके पास CH4 H2O और NH3 गिवन हो, अगर सेम पीरियड के एलिमेंट गिवन हो, केस नंबर 1 सेम पीरियड के, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा याद रख लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि यहाँ पे जब HCH3- बनाओगे, H2OH- बनाओगे, NH2- बनाओगे, तो ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक ही पीरियड के हैं, सेम पीरियड के हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक, तो H2O का ज़्यादा हो जाएगा, फिर NH3 का ज़्यादा हो जाएगा, फिर CH4 का हो जाएगा, अगर एक ही पीरियड के होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरा रूल ये कहता है अगर सेम ग्रुप के हों, क्या मैंने बोला, सेम ग्रुप के हों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है। जैसे मान लो HF है और HI है, इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो फ्लोरीन और आयोडीन में साइज किसकी बड़ी होती है, आयोडीन की, तो इसलिए ये कार्बन आयन जो बनेगा ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर तीसरा है मिक्स करके गिवन हो, ग्रुप और पीरियड दोनों मिक्स हो, ठीक है, तो पीरियड वाले का डोमिनेटिंग होता है, ग्रुप वाले का डोमिनेटिंग होता है। जैसे मान लो H2S है, H2O है और CH4 है, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, H2S का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। और ये
एक ही पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, ये ज़्यादा हो जाएगा फिर ये हो जाएगा। तो मैंने 3 रूल आपको बता दिया, आप तीनों याद रख लेना, बाकी मैंने जीओसी में पढ़ाया है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट टू कन्वर्टिंग एसिडामाइड इनटू मेथेनामाइन। ठीक है भाई, ये तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एसिटा सब सॉरी हाँ भाई देखो क्या बोला है, एसिटामाइड। ठीक है, चलो देख लो। हाँ देखो, एसिटा CH3 C डबल बॉन्ड हो, एसिटा अमाइड गिवन है। अब इसमें कौन सा रिएक्शन कराओ, तो पहला है हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या होता है, Br2 होता है, KOH बेस होता है और इन जनरली 4 मोल KOH लेता है। तो हॉफमैन ये वाला ऑप्शन है। हॉफमैन रिएक्शन में होता क्या है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको हम चेंज करके NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके पास क्या बनता है, CNH2 हो गया। ठीक है, बाकी KBr हो जाता है यहाँ पे 2 KBr और प्लस यहाँ पे K2CO3 हो जाता है और 2H2O हो जाता है। तो ये आपके पास क्या बन गया, मेथेना अमाइन, मेथेना अमाइन बन गया। तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रस एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो टर्शियरी, क्या मैंने बोला, टर्शियरी नाइट्रो एल्केन होता है, नाइट्रो एल्केन होता है, वो अपने पास डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। मतलब क्या होता है, HNO2 बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो टर्शियरी नाइट्रो एल्केन आपको कहाँ पे दिख रहा है, आप ये बस चेक कर लो। तो टर्शियरी नाइट्रो, ये NO2 है, यहाँ पे ये कौन सा दिख रहा है, टर्शियरी। ये इससे जुड़े बगल वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शियरी है। तो इसके पास कोई नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए आपके पास यही वाला रिएक्ट नहीं करता, बस इसे याद रख लो ऐसे, टर्शियरी वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि ए गिव नाइट्रोजन, ठीक है, ए गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है भाई, ए रिएक्ट विथ SnHCl फॉलोड बाई HNO2। ठीक है भाई, ये भी सही है। चलो और क्या बोला है, HNO2 टू गिव अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबल कंपाउंड मतलब बेंजीन डाइजोनियम वाला कंपाउंड होगा। ठीक है, बी ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनॉल फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड C विथ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H10N2O द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो ऐसे अगर अपन गेस करेंगे ना, तो क्या बोला, ए गिव नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, ए रिएक्ट्स विथ SnHCl। तो देखो अपन ये जो है SnHCl से रिएक्ट करता है और फॉलोड बाई क्या बोला है, HNO2 से। फर्दर आपके पास जो प्रोडक्ट आता है उसको किससे रिएक्शन कराया जा रहा है, HNO2 से कराया जा रहा है। तो ऐसे क्लियर बात समझ में आ रहा है कि ये जो होता है SnHCl, ये NO2 को किस में चेंज कर देता है, NH2 को चेंज कर देता है, और NH2 के सामने HNO2 आता है तो डाइजोनियम बना लेता है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कौन सा ए वाला होना चाहिए, तो ए वाला आपके पास NO2 होना चाहिए। देखो ये गेस था, ऑप्शन पहले लिख लो, ऐसे समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे अगर SnHCl से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये NH2 में चेंज हो गया। ठीक है, अब NH2 में जैसे ही चेंज हो गया तो फर्दर ये रिएक्शन है नाइट्रस एसिड से, तो ये NH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, सारे इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर लिख लो। ठीक है, अगले स्टेप में आपको क्या बोला था, बोला कुछ नहीं था, आपको गेस करना था। ये आप कौन सा कंपाउंड ले लो, ये फिनॉल ले लो। ठीक है, फिनॉल ये गिवन है। तो जब फिनॉल ले लोगे दोस्तों, तो फिनॉल कहाँ पे, ये तुरंत बाहर निकल जाता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन मानते हो तुरंत फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है तो आपके पास क्या जुड़ जाएगा, ध्यान देना, ये वाला जाके जुड़ जाएगा। और कहाँ से जुड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
प्लस एम लगा रहती है, ऑर्थो और पैरा आप डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो जोड़ेगा तो स्टेरिक क्रिएट करेगा, पैरा पे जुड़ेगा, तो इसलिए आपके पास जो कंपाउंड बनेगा आपके पास क्या बनता है, मैं ऐसे लिख के बना देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास ये कंपाउंड बन जाता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, और ऑरेंज कलर डाई इसको बोलते हैं। और ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता है, पैरा पोजीशन पे लगा हाइड्रोक्सी और इसे एजोबेंजीन बोलते हैं, एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये कभी भी लिख के आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बाकी आपको प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत थी नहीं, पर मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, तो बिल्कुल सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइन, ठीक है भाई, अराइल अमाइन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है पहला करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट है अराइल अमाइन आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल अमाइन। तो अराइल अमाइन बना लो, अराइल अमाइन मतलब जो एरोमेटिक टाइप। तो यहाँ पे NH2 और एक अल्काइल अमाइन बना लेते हैं RNH2। तो बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा अवेलेबल है, ये अगर ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, और ये ज़्यादा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करता है ना। तो भाई ये देखो लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस कर ले रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जा रहा है, डी लोकेलाइज है, रेजोनेंस मतलब डी लोकेलाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो लोन पेयर है दोस्तों वो लोकेलाइज्ड है, और ये आ रहा है, ये ऊपर से प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो ये ज़्यादा बेसिक होता है। तो आपके पास जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो अल्काइल अमाइन का ज़्यादा हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ये अराइल अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ बोल दिए थे, गलत हो गया। दूसरा देखो, अराइल अमाइन आर जनरली मोर बेसिक देन, भाई अराइल अमाइन तो बेसिक होगा ही नहीं, उसे कट ही कर दो। तीसरा देखो, अराइल अमाइन आर जनरली लेस बेसिक, हाँ भाई लेस बेसिक है देन अल्काइल अमाइन बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डी लोकेलाइज। तो ये लोन पेयर भाई डी लोकेलाइज है, सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, क्या बोला था, ये रिएक्शन का नाम क्या होता है। तो ये रिएक्शन का नाम होता है, देखो अगर आपके पास कभी एनिलीन गिवेन हो, क्या एनिलीन गिवेन हो, स्पेलिंग मैं चेक कर रहा हूँ ये गलत है या सही है पता नहीं, जो भी है स्पेलिंग आप देख लेना। एनिलीन की रिएक्शन आप ये से कराते हो, एक एसिड टाइप सा, ठीक है ना, बेंजोइलेशन रिएक्शन होता है, मैं आपको बता दूं, और बेसिक मीडियम में कराते हो। तो आपके पास जो ये प्रोडक्ट बनता है, अगर ये बन गया, कौन सा, अमाइड प्रोडक्ट है, और ये एसाइल हैलाइड है, और तो इसे बेंजोइलेशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो, बेंजोइलेशन टाइप रिएक्शन हो रही है, और एनिलीन के साथ बेसिक मीडियम में हो रही है। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अमाइड टाइप सा प्रोडक्ट बनता है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है, नेम रिएक्शन है पहचानने का, शॉर्टेन बोमन रिएक्शन, ठीक है। तो 2015 में पूछा गया था, बाकी ये मुझे नहीं लगता ये कभी आएगा। चलो देख लेते हैं आगे। मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है भाई। तो एनिलीन जो है, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन इन एल्कलाइन सोल्यूशन, नहीं भाई ये तो आपके पास क्या होता है, एनिलीन थोड़ी देता है, अमाइन बनता है ना। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन मेथड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो ये वाला डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड तो ये होता है बना, एक बार बना के देखते हैं। तो हाँ भाई ये तो दे देगा आपको, क्या बोला है, Br2 और अल्कलाइन मीडियम, मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड, मतलब इसको हटा के भाई यहाँ पे देख रहा हो ना, इसको हटा देगा, तो सीधी सीधी बात है भाई आपके पास एनिलीन बन जाएगा, है ना। इसको हटा के आपके पास एनिलीन बन जाएगा, पहला वाला देगा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, NO2 ले लो, और इसका रिडक्शन किससे, H2 और PD से, सही है भाई, ये भी बना देगा एनिलीन, NH2 में चेंज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, या आप SnHCl ले लोगे तो भी बन जाता है ना। पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलामाइड ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस NaOH सोल्यूशन, इससे नहीं होगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना दोस्तों, ये वाला तो मैंने आपको ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था,
थैलामाइड एक रिएक्शन मैंने आपको करके बताया था कि पोटेशियम का साल्ट है, यहाँ पे ले लो पोटेशियम का साल्ट, NK टाइप है ना, यहाँ पे K पॉजिटिव N पे नेगेटिव है ना। तो बोला है इससे आप रिएक्शन कराते हो क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन ये हो गया। तो भाई क्लोरोबेंजीन अगर लोगे तो ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, मतलब रेजोनेंस आप बना के इसका देख लो एक बार अगर डाउट है तो। यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण ये बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं होता और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, ऐसे लिख लो, इजीली ब्रेक नहीं होगा, जिसके कारण ऑप्शन नंबर आप सी बोल सकते हो कि ये वाला है जिससे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये तो प्रीवियस रिएक्शन है, थैलामाइड रिएक्शन है ना। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस, ठीक है भाई। तो देखो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन अगर बोला है तो नाइट्रोबेंजीन आप लिख लो, NO2 यही होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, मतलब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, वो भी H+ मीडियम, हाईली H+ मीडियम में। तो यहाँ पे भाई अगर हाईली H+ मीडियम आप लेते हो ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे आपके पास बन जाता है NaOH बन जाता है दोस्तों। इसको बोलते हैं फिनाइल। अब कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी होगी, फिनाइल हाइड्रोक्सी अमाइन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। फर्दर जब इसका आप रीअरेंजमेंट कराते हो, क्या होता है, रीअरेंजमेंट जब होता है तो ये आपको क्या बना लेता है, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या हो जाता है NH2 और यहाँ पे OH। तो इसको बोलते हैं पैरा अमीनोफिनॉल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, ये आपके पास जो यहाँ पे मीडियम एसिडिक मीडियम था, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम था। लेकिन अगर आपसे कभी वीक एसिडिक मीडियम हो, इलेक्ट्रोलिटिक ही कराया जा रहा है, तो वहाँ पे बस आप इसको ब्रेक कर देना और आप क्या बना देना, एनिलीन बना देना, NH2। तो एनिलीन बनता है। तो कभी आपसे ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, हाँ भाई, NH2 और H+ से रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप एक बार इसको लिख लो ऐसे, क्या है, N2+ है और Cl- है। मैं उसको बॉन्ड की तरह नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया हूँ जैसे डाइजोनियम साल्ट लिखते हैं ना। और आपको क्या गिवन है, यहाँ पे बेंजीन जो है एनिलीन वाला, उसको लिख लो, NH2 को उधर करके लिख लो। देखो होता क्या, यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, और जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ये बाहर निकल जाएगा, बाकी का पार्ट आपके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये N से N जाके ये जुड़ गया बेंजीन रिंग के साथ, और यहाँ पे आपके पास ये बन जाता है। कोई कहेगा सर यही क्यों बना, ऐसे ही क्यों किया। तो दोस्तों ये कुछ रिएक्शन में आपको समझ जानी चाहिए कि एसिड बेस, देखो यहाँ पे H था इसके पास, यहाँ पे Cl-। तो कोई भी स्पीसीज अनचार्ज होना चाहती है, हमेशा वो चार्ज रहती है तो अनस्टेबल होती है। तो अनचार्ज होगी तो स्टेबल हो जाएगी, इसलिए अपने पास ये होता है। तो इसलिए यहाँ पे यही दिख रहा था, HCl ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, ये फेवरेबल था, तो आप बोल सकते हो ये बन जाएगा। ये येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो डाई होता है, और इसको पैरा एमिनो बेंजीन भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी ही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम साल्ट RN2X। तो भाई अपने पास आयरन कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल साल्ट होगा, तो भाई यहाँ पे है, अगर आप CH3 पहला ऑप्शन चेक करो, N2X- है, तो इसे आप निकालोगे, ये कार्बोकैटायन बनेगा। और यहाँ पे दूसरा है C6H5N2 और X+ है और ये माइनस है ना, तो ये होगा। तो भाई यहाँ पे आप ध्यान देना, तीसरा भी बना लो फिर ही बताता हूँ आपको, CN2X- और एक है
C6H5C फिर N2 और X माइनस है। तो दोस्तों यहाँ भी ये देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे होगा। क्यों होगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है ये एरोमेटिक है और आप इसका पॉजिटिव चार्ज जब देखोगे तो ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये पूरा ही जो रेजोनेंस कर रहा है इधर आपके साथ है, इसके साथ कर रहा है, ठीक है, रेजोनेंस के साथ। आप इसको निकाल के नहीं देखना, कार्बोकटायन देखना, ठीक है, यहीं पे देखो रेजोनेंस। लेकिन इस केस में भी ये प्लस आई लगा रहा है, ये भी, ये अपने पास, तो भाई अपने पास सिंपल है, प्लस आई लगा रहा है, लेकिन माइनस sp2 होता है तो माइनस आई कंसिडर करोगे। और ये वाला बहुत दूर है यहाँ से रेजोनेंस की, तो यहीं पे रेजोनेंस होगा और यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो आपके पास ऑप्शन जो दिख रहा है ये वाला रेजोनेंस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज अच्छे से डिस्पर्स हो जाएगा कहाँ पे, पूरे बेंजीन रिंग पे, जिसके कारण आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, एरोमेटिक वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा, ये नाइट्रो बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HNO3 क्या फॉर्म करेगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नाइट्रो बेंजीन अगर आपको कभी गिवन हो, बेंजीन के साथ NO2 लगा दो और क्या है, कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, और वो भी किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे आपके पास NO2 ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ता है, मेटा पे जोड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या जुड़ जाएगा, NO2 को आप सॉरी HNO3 किस क्या गिवन था, हाँ NO2 सही है, तो ये मेटा पे आपको जोड़ देगा। तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 पे लगाए तो 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदे रिएक्शन, ठीक है, हाँ भाई, कौन सा क्या लेना चाहिए जिससे ये बन जाए। तो ये तो सिंपल है भाई, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या लेना चाहिए। कभी अगर आपके पास ये ग्रुप गिवन होता है तो इसको अगर इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या ले लो, H3PO2 ले लो। तो ये रिड्यूस कर देता है, क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है उसको, तो वो हटा देता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब गिवन होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये रिमूव करने के काम आते हैं, आप याद रख लेना डाइजोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कंपाउंड टू कंपाउंड्स आर ऑब्टेन, वन ऑफ विच ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अ प्रोडक्ट विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। द सेकेंड वन रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सोल्यूशन, द कंपाउंड इज, तो कंपाउंड इज कौन सा होगा भाई, समझो। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, ऑप्शन चलो पहले से चेक करते हैं। CH3 हम कार्बन कार्बन ही लिखते हैं, NC ये गिवन है। तो ये क्या बोला है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O के साथ ही रिएक्शन हो रहा है। तो H2O के साथ जब ये रिएक्शन होता है दोस्तों, तो ये क्या कर देगा पता है, इस वाले को हाइड्रोलिसिस करके इसको NH2 में चेंज कर देता है, इसको बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इसको कहाँ किधर आ जाएगा, ध्यान देना, इधर OH मतलब एसिड में चेंज हो जाएगा, वही NH2 में। तो आपके पास हाइड्रोलिसिस जब होता है तो ये हो जाएगा NH2 में, और प्लस ये वाला कंपाउंड जो होता है एसिड में चेंज हो जाएगा, HCOOH। तो ये वाला आपके पास जो होता है टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और आपके पास ये हो गया, तो हो गया, ऑप्शन मिल ही गया, पहला वाला ही सही होगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी सेम ही है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। नहीं, यहाँ पे CN है, CN को नहीं करेगा, CN में ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ और बन जाएगा, NH2 इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद। नहीं भाई, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और वैसे मैं बताऊं, क्वेश्चन में आप कहोगे सर कि ये भी NO2 यानी NO2 से भी रिएक्शन हो रहा था। देखो आपके पास वन ऑफ द विच ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस विच डज नॉट रिस्पॉन्ड। तो आप इसमें से एक आपको क्या बोला है कि HCl और सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट यानी NO2 से। तो वही है, यहाँ से ये डाइजोनियम साल्ट में बना देगा, है ना,
N2 प्लस Cl माइनस, और ये बाहर निकल जाएगा। फर्दर ये यहाँ पे NO2 आ जाएगा, यहाँ पे कर जो है ये NO2 है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। आइडोफॉर्म नहीं देता। आइडोफॉर्म के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ कीटोन और यहाँ पे एटलीस्ट CH3 ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, आइडोफॉर्म में क्या होता है, क्या NaOH भी गिवन होता है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म का कंडीशन होता है, CH3 होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने ये है, सम रिएक्शंस ऑफ अमाइंस आर गिवन, विच वन इज करेक्ट। ठीक है भाई, आइए चेक कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिए पहला रिएक्शन है आपको एक बेंजीन गिवन है। ठीक है, हम बना लेते हैं। बेंजीन के साथ आपको क्या लगा हुआ है, 2 मेथाइल लगा हुआ है, मतलब ये 3 डिग्री अमाइन टाइप से है ना। और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, NaNO2 से। ठीक है भाई, और HCl से। तो NaN सोडियम नाइट्रेट, ये जो होता है NaNO2, ये रिएक्ट करके आपस में क्या दे देता है, HNO2 दे देता है। और HNO2 से हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल कभी अगर निकलता है तो क्या निकलता है, NO+ निकलता है। तो आपके पास जब NO+ निकलेगा दोस्तों, तो ये जाके अपने पास ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके से डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पैरा पे जोड़ देगा, तो अपने पास एक पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा जब मेजर, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक कम है। ऑर्थो पे जोड़ता तो स्टेरिक हो जाता है ना, इस यहाँ पे स्टेरिक हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे जाके NO जुड़ जाएगा। आपके प्रोडक्ट में क्या गिवन था, देखो यहाँ आपके पास जो गिवन था वो ये लगा हुआ था, डाइजोनियम बना दिया था। तो भाई ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और इसमें पूछा क्या था, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। लेकिन अगर दूसरा देखना चाहो तो दूसरा भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, CnH2 है, और यहाँ पे पहले से ही HNO2 गिवन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी ये NO2 देगा। नहीं दोस्त, यहाँ पे NO+ नहीं देता अगर सामने एमाइन हो। यहाँ पे क्या करता है, ये एसिड का काम करता है, यहाँ से ये अटैक करता है तो इस पर प्लस आ जाता है, और यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम बना लेता है N2। अभी पीछे पड़े हो ना, यहाँ पे ये बना लेता है, और जैसे ये बनता है यहाँ पे आपको अगले स्टेप में वाटर आके यहाँ पे अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है ना। अभी हम प्रीवियस रिएक्शन में पढ़े थे वाटर वाला, और N2 रिलीज हो जाता है क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये बन जाएगा। तो आपके पास ये तो करेक्ट है। और ये वाला हिंसबर्ग रिएजेंट है, दिख रहा है आपको, हिंसबर्ग रिएजेंट है ये वाला, और 1 डिग्री अमाइन है, तो ये आपके पास अल्कली सॉल्यूबल होता है। अभी हमने बताया था अल्कली सॉल्यूबल, याद है आपको, ये हिंसबर्ग रिएजेंट, ये वाला हिंसबर्ग रिएजेंट है ना। और ये वाला आपके पास क्या है, 2 डिग्री है, NaNO2 है, तो ये भाई फिर से NaNO2 है, तो मतलब यहाँ से क्या निकल आएगा, NO निकल आएगा, और ये जाके जुड़ जाएगा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही हो गया, ये वाला सही हो गया, जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बोला था एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जो है कि कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या गिवन है, C3H9 नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर ही बनाने आना चाहिए। तो ये बोला था क्या, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 से रिएक्ट करा। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप लिख लो। गेव एन एल्कोहल, गेव एन एल्कोहल गिवन है। तो अभी पीछे हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अल्कोहल यहाँ पे कब बन रहा था, नाइट्रस एसिड ही ले रहे थे, यही तो एसिड था, अल्कोहल ही बन रहा था, और यहाँ पे क्या था, अमाइन गिवन था। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जो भी आपके पास अमाइन यहाँ पे ये इसके पहले गिवन है वो क्या होगा, अमाइन गिवन होगा। क्या है, अमाइन होगा, तभी जाके यहाँ से ये रिएक्शन हो पाएगा। समझ पा रहे हो, तो हिंट हो गया अमाइन है, और वो भी कैसा, 1 डिग्री या 2 डिग्री। चलो बना लेते हैं। अब आपको ये बैलेंस करके बनाना है कि 3 कार्बन और 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन होना चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, 1 2 3 कार्बन हमने ये पॉसिबिलिटी बना लिया, और पहले 1 डिग्री अमाइन बना लिया। पहला स्ट्रक्चर ये है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर आप 2 डिग्री बना लो, एक ऐसे है, ठीक है, और सी या इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये है और ये आपके पास ये है, और यहाँ पे NH2, ठीक है, इसी को और करके आप लिख सकते हो।
2 डिग्री क्या यही बनाओ लो, पहले इसको देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर थे हमने आपको बना दिया। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर है। दोनों देखो, ये यहाँ पे इस कार्बन पे लगा हुआ है और यहाँ पे मिडिल वाले कार्बन पे लगा हुआ है, तो हमने 2 बना लिया, ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री टाइप। अब देखो अब कैसे होगा। अब यहाँ पे हमने मान लो इसको लेके चलते हैं, जिसको आपको मानो वो वाला एज्यूम कर लो, CH3, चलो दूसरे कोई ले लेते हैं, कोई बात नहीं, HNO2, चाहे आप पहले को भी ले सकते थे। इसकी रिएक्शन किससे बोला था, HNO2 से करा रहा था, ठीक है भाई, करा लो। तो कभी HNO2 से रिएक्शन होता है तो ये बाहर निकल जाता है और वाटर आके यहाँ पे अटैक कर लेता है। अभी पीछे तो किए थे, ये वाला यहाँ आके जुड़ जाता है, तो आपके पास अल्कोहल बनाया था, इसलिए हम ये गेस कर लिए कि यहाँ पे ये बनेगा। क्या बोला था, एन गिव एन अल्कोहल, और ये N2 गैस यहाँ पे N2 + Cl- बन के ये बाहर निकल जाता है, तो N2 इवॉल्व हो गया, ठीक है भाई। ये तो अभी तक तो काम अपना सही है। चलो आगे बोला था ये वाला किससे रिएक्ट कर रहा है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या करता है पता है आपको, कार्बाइलमाइन टाइप रिएक्शन। यहाँ पे कार्बाइलमाइन नहीं, यहाँ पे आप सिंपल सोचो, कभी अगर ये अल्कोहल के सामने गिवन है तो ये इसको आइसोसाइनाइड में चेंज कर देता है, मतलब C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, ठीक है। फर्दर ये बोला है आपको कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आइसोप्रोपाइल मेथाइल अमाइन, ठीक है। रिडक्शन होने पे आइसोप्रोपाइल अमाइन मेथाइल ये बन रहा है, तो इसका जब रिडक्शन आप करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये NH में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3 में हो जाएगा, ठीक है भाई, वही है आप क्या हो जाएगा C और ये इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन पहले है कार्बन बाद में, तो आइसोप्रोपाइल टाइप बनाना था तो आपके पास ये CH3 हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो भाई आपके पास यही स्ट्रक्चर बन के आ गया जो आप चाहते थे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, चाहे तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करते, ठीक है। यहाँ पे गिवन था, आपको अगर ये बनाना नहीं आ रहा था तो आप ऑप्शन के थ्रू जाते, लेकिन मैंने गेस किया और ऑप्शन नंबर हमने कौन सा टिक कर दिया, C टिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको C कहाँ है आपके पास, ऑप्शन नंबर A है ना, NH2, वो तो 3 डिग्री हो गया, ये वाला है, ये नहीं भाई, ठीक है, A वाला है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पास ये है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है भाई, फॉलोइंग रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जिंक है और NO2 गिवन है, तो एक तरीके का रिडक्शन रिएक्शन आप बोल सकते हो, NO2 है, ठीक है, और इसका रिएक्शन जब आप करोगे किससे, ध्यान देना, जिंक NH4Cl से, ठीक है, NH4Cl, और यहाँ पे आपको हीट भी गिवन होना चाहिए, गिवन हो या नहीं हो आप अंडरस्टूड कर जाना। तो यहाँ पे बस ये क्या होता है कि इसको NHOH में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे NHOH में ये कन्वर्ट कर देता है। आप, मैं कहूँगा इसका फंक्शन ही याद रखो डायरेक्ट, ठीक है, मैकेनिज्म हर रिएक्शन का जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप उलझ जाओगे। तो इसको NO2 जिंक अगर आता है तो इसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक। एक क्वेश्चन और ऐसा आया था, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक पूछा था। तो देखो भाई, अभी बताया बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कभी अगर निकालना हुआ तो मैंने आपको बोला कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देख लिया करो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। अब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन अगर ज़्यादा तो बेसिसिटी ज़्यादा। अब ये बढ़ाते कौन है अवेलेबिलिटी, तो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि +I +M, ठीक है, +H, ये सभी बढ़ाते हैं, ठीक है। और हमेशा लोकेलाइज्ड लोन पेयर ज़्यादा बेसिक होता है डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर से, ठीक है। जैसे देखो लोकेलाइज मतलब कि डीलोकेलाइज मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो
तो ये लोन पेयर है, ऊपर से ये कैसा ग्रुप लगा रहा है, देखो ये वाला -I और -M लगा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे तो बेसिसिटी ज़्यादा हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ठीक है, ध्यान से ओपन करके अगर देख लोगे तो नहीं जा रहा है। और ये लोन पेयर भी डीलोकेलाइज है और ये लोन पेयर भी डीलोकेलाइज है। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है जहाँ पे अवेलेबल है ज़्यादा लोन पेयर, बी, तो ये मोर बेसिक हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है डाइजोनियम वाले रिएक्शन बहुत पूछते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में Na, बहुत बार हमने पढ़ लिया रिएक्शन, NH2 है, ठीक है, और क्या गिवन है, NaNO2 HCl। तो ये आपके पास क्या गिवन दे देता है, ये आपस में रिएक्ट करके HNO2 दे देता है, याद है ना, HNO2 दे देता है। तो HNO2 देखो, अब HNO2 का काम है कि अगर अमाइन गिवन है तो ये डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लेकिन अमाइन अगर नहीं गिवन है तो वहाँ पे, और NO भी कब देता है वो आप याद रख लेना, ठीक है, NaNO2 देखो ये यहाँ पे क्या देता है, N2 + Cl-, और यहाँ पे X होता है, इसे मान लेते हैं, ये जो बन गया, ठीक है, ये आपके पास गिवन था ना। अब अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, N डाइमेथाइल एनिलीन ऐसे होता है यहाँ पे, और लेकिन N पे इसी नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल लगे हैं तो डाई मिथाइल लगा लिए, ठीक है। अब होगा क्या भाई, देखो ध्यान देना, ये वाला आपके पास जो है यहाँ पे कपलिंग टाइप सा हो जाता है रिएक्शन, देख ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास जो ये तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे जो बन जाता है दोस्त, बाहर ये नहीं निकलता, बताता हूँ क्या निकलता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन अभी पीछे आप पढ़े थे ना, एक में बन जा रहा था एजो डाई येलो, तो वो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे N से ये आके आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ऐसे आप समझो। तो अपने पास ये कहाँ पे जोड़ेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे जोड़ देगा, इस पोजीशन पे, ऐसे सोचो। तो आपके पास इसके जस्ट अपोजिट में, ध्यान देना, जस्ट अपोजिट में ये, बाकी जैसे था वैसे लिख लो, पैरा पे आप जोड़ दिए, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। तो ऑप्शन से आप ये गेस भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अपना याद रख लेना, कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये आप याद रखना, ऐसे वाले अगर कंपाउंड गिवन होते हैं तो जोड़ते हैं, यहाँ से NO मत निकाल देना, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपके मन में कन्फ्यूजन, सर यहाँ से तो NO निकलता, नहीं, ऐसे वाले रिएक्शन में अगर ये बेंजीन सामने वाला आता है ना तो नहीं होता, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमाइन फॉल्स, ठीक है भाई, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है देख लेते हैं। जो अल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमाइन, अल्काइल अमाइन मतलब RNH2 और अराइल अमाइन मतलब बेंजीन रिंग टाइप हो, तो ये बोला है ये वाला ज़्यादा बेसिक होता है इससे, तो क्या ये सही है, हाँ भाई, ये लोन पेयर है, ये यहाँ रेजोनेंस चला जाएगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, तो इसलिए बेसिसिटी भी घट जाएगा, तो ये भाई बोल रहा है ये सही है। अल्काइल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ये भी सही है भाई। आपके पास अभी तो मैंने देखा RNH2 नाइट्रस एसिड से अगर HNO2 से रिएक्ट करते हो तो ये क्या बना लेता है, RN2 + Cl- और यहाँ से H2O जब जाता है तो RaOH बन जाता है, बहुत सही है, ये भी सही है। अगला देखो, अराइल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, ये भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया, ये गलत है। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास ये है अराइल अमाइन, आप लिख लो, नाइट्रस एसिड चाहे NaNO2 लिख लो HCl के साथ, और चाहे डायरेक्ट HNO2 लिख लो, एक ही बात है। तो ये आपके पास डाइजोनियम बनाता है, क्या पदार्थ बनाता है, डाइजोनियम, N2Cl-, अमाइन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाता है, क्या बनाता है, डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, तो डाइजोनियम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ये भी सही हो गया और ये भी सही है, आपके पास यही गलत है, तो पूछा था फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट आपको प्रेडिक्ट करना था, तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, क्या ही प्रेडिक्ट करोगे इसमें, तुरंत ही कर लो।
अभी ऐसे रिएक्शन तो बहुत बार अब कर लिए। H है, ठीक है, NaNO2, या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ HNO2 दे देगा, है ना, अभी ऊपर वाले मैंने बोला। और ये आपस में रिएक्ट करके भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बेंजीन वाला कंपाउंड नहीं था, तो यहाँ से आप NO निकालोगे, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और यहाँ पे जैसे ही ये निकला तो आपके पास क्या बन जाता है, ये CH3 होता है, और NO आपके पास यहाँ पे ये लोन पेयर होता है ना इसके पास, तो ये वाला यहाँ पे अटैक कर लेता है, तो ये वाला आपके पास ये बन गया CH3। ये प्रोडक्ट तो कहीं भी दिख रहा है, इसे बोलते हैं N नाइट्रोसो, N मेथाइल, ये भी लिख लो, क्या पता आपसे पूछ ले, एनिलीन, ठीक है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा डी दिख रहा है, ठीक है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 इन द मिक्सचर नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कैटलिस्ट, ठीक है, क्या एक्ट करता है। तो भाई आपके पास देखो क्या, नाइट्रोबेंजीन, अगर सामने आपके पास नाइट्रोबेंजीन है और यहाँ पे आपके पास HNO3 प्लस H2SO4 जब रिएक्शन होता है, तो ये आपके पास भाई एक स्ट्रॉन्ग -I-M इफेक्ट लगा रहा है। तो ये वाला आपके पास एक तरीके से आप बोलोगे एसिड रिएक्ट है, और यहाँ पे जो आएगा तो एसिड एसिड से थोड़ी, यहाँ पे ये बेस होता है, बेस की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, मैं आपको ऐसे भी समझाऊँ, तो H प्लस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे HNO3 है, तो HNO3 के पास ये ऐसे होता है, ये NO2 होता है, तो ये आपस में इसका लोन पेयर क्या करता है, इस पर अटैक करता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना लिया, H2O प्लस NO2, और फर्दर ये क्या होता है NO2, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो NO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बेस काम करता है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो आई होप आपको बी वाला समझ में आया होगा। बाकी ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, अभी आप यहाँ पे ऐसे समझ लो बेस की तरह काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड्स अ सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड क्या होता है, देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बना लोगे। तो ये बोला है किससे रिएक्शन हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये LiLH4 से हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या कर देता है, इस वाले पार्ट को रिड्यूस कर देता है, तो रिड्यूस करके आपको क्या बना देगा, CH3NH, और ये बाद में आपको CH3 कर देगा। तो ये सेकेंडरी अमाइन बन गया, दिख रहा है आपको, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकेंडरी अमाइन। तो आपके पास आंसर कहीं दिख रहा है, क्या बना रहा है भाई, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या पूछा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सेकेंडरी अमाइन, हो गया सेकेंडरी अमाइन, तो ऑप्शन यही सही है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। एसिटामाइड अगर आप लिखोगे, ये भी अगर मन में डाउट है तो वो भी बता देता हूँ, देखो NH2, तो ये क्या करता है, अगर LiLH4 से रिएक्ट कराओगे ना, तो ये इस वाले पूरे पार्ट को रिड्यूस करके CH3NH2 बना देता है, तो ये 1 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल साइनाइड को भी अगर आप बनाना चाहोगे, तो मिथाइल साइनाइड आपके पास ये है, तो इसको भी अगर आप रिड्यूस कराओगे तो CNH2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, CNH2 बन जाएगा, 1 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। और नाइट्रो एथेन भी आपके पास NH2 1 डिग्री ही बनेगा, एथेन ऐसे होता है, नाइट्रो ऐसे होता है, तो ये नाइट्रो एथेन को भी बनाओगे तो आपके पास NH2 ही बनेगा, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो बना लो भाई, एनिलीन क्या है, ये है एनिलीन है, और बेंजाइल अमाइन है। बेंजाइल अमाइन कैसे बनाओगे, ध्यान देना, बेंजाइल ये होता है, ठीक है, और अमाइन क्या होगा, इस बेंजाइल पे अमाइन लगा है, बेंजाइल पोजीशन यही होता है, याद रख लेना। तो आपसे बोलें ये लोन पेयर है, ये रेजोनेंस जा रहा है, और ये लोन पेयर है, रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, नो रेजोनेंस, है ना। तो इसलिए भाई अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ही बढ़ रही है ना। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, ऑप्शन ए ही सही हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिड
इलेक्ट्रोलिटिक मीडियम गिव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है किसमें, देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, नाइट्रोबेंजीन है, बना लो भाई, इसका रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन भाई कभी होता है तो ये वाला ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सी बात है। अगर रिडक्शन का नाम आ जाता है तो ये क्या है, एनिलीन है। एनिलीन कहीं गिवन है, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, NaNO2 है, आओ देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो पहले स्टेप में क्या गिवन है, NH2 गिवन है, ठीक है, ये NaNO2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नाइट्रस एसिड बना सकते हैं यहाँ से। ये क्या कर देता है, इस वाले ग्रुप को, याद है ना, डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देगा पहले स्टेप में। तो N2 बहुत बार अब तो देख चुके हैं, ये बन गया। आपके पास अब क्या गिवन है, CuCN गिवन है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये वाला जाके यहाँ जुड़ जाता है, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, साइनाइड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो साइनाइड को क्या बोला है, H2 निकिल से रिएक्शन कराया, फिर से रिड्यूस कर देगा, इस वाले पार्ट को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। CH2 NH2 में कार्बन ये है ना, तो CNH2 में कन्वर्ट कर दिया। अगले स्टेप में क्या गिवन है, HNO2 है। HNO2 है तो HNO2 क्या करेगा भाई, ये वाले HNO2 के यहाँ से जो है इसके पास, इसको हटा के पूरा वर्कअप वगैरह करके इसको किस में, अल्कोहल में चेंज कर देता है। यहाँ से निकलेगा H+। देखो होता क्या है, बता ही देता हूँ आपको, भी इतनी बार किया मैंने। ये इसको ये अटैक करता है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको बाहर निकाल लेगा और फिर से फर्दर यहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है, वाटर को लेते हैं यहाँ पे ये अटैक कर लेता है। तो आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पे C और OH बन जाता है। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में आपके दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये D जो है, फिनाइल C6H, हाँ भाई D वाला सही है, यही वाला है, दिख रहा है ना, यही वाला है। तो D सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फाइनल प्रोडक्ट NH2ACTU। चलो ये भी देख लो, बहुत ही अच्छा मस्त क्वेश्चन है। NH2 है और क्या है, CH3 है। ACTU को मतलब होता है एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड आप ऐसे बना लो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ के पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, पॉजिटिव सेंटर खोजेगा, ये पॉजिटिव है, और ये जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड ओपन होता है और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव, ये वापस नेगेटिव आता है, इस वाले पार्ट को बाहर निकाल देता है। ऐसे रिएक्शन बहुत हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक कम वीक है तो आप पूरा GOC देखो, ऑर्गेनिक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पास CH3 बन गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या है, Br2 और CH3 COOH है, ठीक है। अब Br2 है, अब आपके पास दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो और पैरा पे जोड़ते हैं, पैरा वाला ब्लॉक्ड है, तो ऑर्थो पे आपके पास यहाँ पे Br+ इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, ठीक है। तो आपके पास ऑर्थो पे ये जोड़ देगा, तो ऑर्थो पे क्या बन जाएगा, NHCOCH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br और ये CH3 हो गया। अगले स्टेप में आपको क्या गिवन है, H2O है और H+ है, वर्कअप कर लेगा। अभी वर्कअप क्या करते था, इस वाले पार्ट को जो है ना पूरा ये फिर से हटा के, या आप यहाँ पे H3PO2 ले लेते, वो भी यही काम करता, मैं एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ठीक है। एक पिछले क्वेश्चन किसी बताया रहा हूँगा। तो यहाँ पे ये NH2 बन जाएगा, वापस से इसको उसी फॉर्म में बना देता है और ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिएक्शन है, साइनाइड और CH3Mg, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है भाई। ये सारे रिएक्शन आप देख लो, आपको कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, OCH3, तो यहाँ पे C मैं हाइड्रोजन को नहीं बना रहा, MgBr, तो ये क्या करेगा भाई, ध्यान देना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमेशा ये आपके पास जो यहाँ पे C इस पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है ना, मेटल पे पॉजिटिव ही होगा क्या, ये ये क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ऐसे ओपन कर देता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, OCH3, और यहाँ पे आपके पास ये C पहले था, यहाँ पे एक अटैक करके आ गया
और एक बॉन्ड टूट गया और एन के पास नेगेटिव आएगा, यहाँ पे Mg प्लस आके लग जाता है MgBr। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पे H3O प्लस था। H3O प्लस वर्कअप के लिए यूज होता है दोस्तों, कोई भी स्पीसीज को स्टेबल बनाने के लिए। तो वो यार वर्कअप होके ये क्या कर देता है, इसको तोड़ के हाइड्रोलिसिस कर देगा। हाइड्रोलिसिस करके देखो होता क्या है, हाइड्रोलिसिस जैसे ही किया तो इधर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और ये वाटर NH2 बन के निकल जाएगा बाहर। तो आपके पास C डबल बॉन्ड और CH3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, सही है, बी नंबर सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ RCOONH2 हॉफमैन रिएक्शन है दोस्तों। इंटरमीडिएट क्या बना, इसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनेगा, बता देता हूँ कैसे बनेगा। वैसे तो ये याद होना चाहिए पर आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ। Br2 होता क्या है, देखो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे ये होता है ना, ये अटैक करेगा यहाँ Br से Br, एक Br ये ऐसे होता है ना भाई, तो एक Br से Br बाहर डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा NH और Br। पॉजिटिव चार्ज आया होगा वो हट गया होगा ना, वो डायरेक्ट में आपकी एक प्लेलिस्ट है बोर्ड का, आप डालना हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बाय IITN थिंकिंग, तो आपको डिटेल मैकेनिज्म विथ एग्जांपल बहुत सारे आ जाएंगे, तो वो देख लेना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हालांकि यहाँ भी बता दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। अब देखो जैसे ही ये KOH लिया गया, यहाँ पे आप क्या करोगे, -H+ को हटा दोगे, ये बॉन्ड ऐसे आ जाता है और बाहर निकल जाता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और N, और यहाँ पे क्या आ गया, Br। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही Br आया, और इसको काउंटर करने के लिए यहाँ आप बाहर लगा सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव को काउंटर करने के लिए K पॉजिटिव, K लिया गया ना, KOH बेस है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकल जाएगा, देखो होता क्या है ना, यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन टाइप रिएक्शन होता है। माइग्रेटरी इंसर्शन में मैं आपको समझाऊँ तो देखो, ये बाहर निकल गया, पहले आप इसे लिखो C डबल बॉन्ड और यहाँ पे N हो गया। ठीक है, इसको बाहर निकाला। अब यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन होता है क्या है पता है, देखो ये वाला जो ग्रुप R वाला, ये वाला कहाँ चला आता है, ये वाला इधर इंसर्ट करता है RN के साथ, और पूरा इधर वाला ग्रुप इधर चला आता है। तो देखो मैं यहीं पे होता है, ये घूम के R के साथ लग जाता है बस, और ये वाला लोन पेयर जो होता है ये इधर चला आता है। तो आपके पास क्या बन गया, OCN R, यहाँ पे माइग्रेटरी हो जाता है, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, हमेशा जो अल्काइल ग्रुप होता है माइग्रेट करता है नाइट्रोजन के पास, और लोन पेयर इधर चलाता है। तो ये लोन पेयर इधर चलाया, बॉन्ड बन गया है, और ये वाला इधर आके जुड़ गया, तो इसको एल्काइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना था इसको क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रीन बोलते हैं। नाइट्रीन बोल लोगे, यहीं से नाइट्रीन हिंट, ये नाइट्रीन बनने का यही प्रोसेस होता है। तो नाइट्रीन एक NH टाइप का NH इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, आप याद रख लेना। तो आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, R से इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है भाई इसमें, ये RNCO बन रहा है एक तो, ठीक है ये तो सही है, और एक क्या बन रहा है RCONHBr, ये बन रहा है ना RCONHBr। ठीक है, ये तो भाई अपने पास इधर ही बन गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला नहीं बन रहा है RCONH। देखो पहला वाला बना के देखो, RCONHBr बन रहा है ना कि RNHCOBr बन रहा है। तो ये गलत हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला देख लेते हैं। ये वाले में क्या किया है मैंने, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। देखो हम ऐसे ही हिंट से क्या बनाना है, N मिथाइल एनिलीन बनाना है, N मिथाइल एनिलीन, और रिडक्शन पहले स्टेप में क्या गिवन है, रिडक्शन। तो रिडक्शन भाई अभी तक हमने बहुत फेमस पढ़ा, NO2 का रिडक्शन कराते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, NH2 में कन्वर्ट होता है। तो इसे हिंट, इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो आपको NO2 चलो चाहे चेक कर लो, नहीं तो फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। NO2 को लगाओ और फिर आपके पास यहाँ इसका रिडक्शन कराओ, तो इसका रिडक्शन कराओगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, एनिलीन बन गया तुरंत। और जैसे ही एनिलीन बना आप CHCl3 KOH ले लोगे, तो ये आपके पास क्या बना देता है, यहाँ पे N के साथ मिथाइल आके जुड़ जाएगा, है ना, ये H लगा लो,
ये हो गया। और फिर से इसका आप अगर क्या करोगे, रिडक्शन कर दोगे तो ये तो बन ही गया भाई एन मेथाइल एनिलीन। चाहे तो आप इसका फिर से अगर आप इसी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इसको ही बनाना चाहते हो, देखो फिनाइल आइसोसाइनाइड ले लो, डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हो NC, ठीक है। तो अगर आप रिड्यूस कर दोगे, इसको रिड्यूस कर दो और चाहे उसको रिड्यूस कर दो, इसके साथ एन मेथाइल बन गया, ये कोई बात नहीं। इसको रिड्यूस करोगे तो आपके पास यही तो बनेगा, ठीक है। एन लगा है यहाँ पे और मेथाइल लगा है तो आपके पास वो बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही सही लग रहा है, तो ये बी लगा दो, ठीक है। आप कहोगे ये क्यों नहीं लिए सर, तो इससे तो डायरेक्ट बन जा रहा था ना डियर, आपको ये रिडक्शन कराया फिर ये लिया फिर रिडक्शन कराया, तो आपको ये गिवन था, ये प्रोसीजर को फॉलो करना था, नहीं तो इससे तो डायरेक्ट रिडक्शन करा के आपके पास वो बन जाता है एन फिनाइल एम मेथाइल ये वाला, ठीक है। तो प्रोसीजर जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपको बी गिवन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन बाय रिडक्शन ऑफ आफ्टर हॉफमैन रिएक्शन। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, RCOONH2 क्या लेते हो, Br2 KOH, हीट उट ले लोगे तो ये अमाइन में चेंज हो जाता है, यही तो पढ़ते आए अभी तक, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड किस रिएक्शन से प्रिपेयर्ड किया जाएगा, देखो रीमन टीमन रिएक्शन जो होता है उसमें फिनॉल लेते हैं अपन, फिनॉल को लेते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, और बेस भी लेते हैं इसमें NaOH ले लो, तो यहाँ पे सेलिकुलर डिहाइड बनता है, क्या बनता है, सेलिकुलर डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये तो आपके पास फिनाइल आइसोसाइनाइड का तो इसमें दूर दूर तक नामो निशान है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होता है, देखो क्या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में आप ले लोगे C6H5 और NH2 ले लो, इसको जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हो कार्बाइल अमाइन, तो यहाँ पे आपके पास साइन, ये क्या जोड़ देता है, NC जोड़ देता है, हमेशा याद रख लें NH2 की जगह NC जोड़ देता है, इसी को कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। C6H5 यहाँ पे NC जुड़ गया तो यही तो बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो ये तो इजी है, फिनाइल आइसोसाइनाइड तो बनाया जा सकता है भाई, ठीक है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड, हाँ भाई इससे ही आराम से अगर ये ले लो आप एनिलीन ले लो तो इसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करा दो तो बन जाएगा, कार्बाइल अमाइन लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कुछ ये सिंपल नेम रिएक्शन है। एनिलीन इज रिच्ड, ठीक है, एनिलीन इज रिएक्टेड विथ ब्रोमीन वाटर, चलो करा लो, एनिलीन है ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा लो, जो जैसे बोला है वैसे कर लो। NCERT की फेमस रिएक्शन है, आप पढ़ते हो ब्रोमीन वाटर, तीनों पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रांगली, तो इसलिए हर पोजीशन पे जोड़ देता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br+ है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, Br+, तो यहाँ भी Br जोड़ देगा, ट्राई ब्रोमो टाइप रिएक्शन बना देगा, यहाँ भी Br बना देगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या बोला है, ट्रीटेड विथ एक्वस सोडियम नाइट्रेट, हो गया भाई, सोडियम नाइट्रेट बोल दिया, मतलब आपको डाइजोनियम बना ही लेना है, ये N2 को गायब करके डाइजोनियम आप बना लो, बोला नहीं, अब इतने बार रिएक्शन आप पढ़ लिए हो ना कि आपको ये आसान लगना चाहिए, ठीक है, जो जैसे बोला है वो बना लो। और क्या बोला है, बोला है फिर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है भाई, टेट्राफ्लोरोबोरेट में कैसे आप HbF4 टेट्राफ्लोरो ले लो और ये क्या कर लेगा, यहाँ पे Cl- की जगह BF4- हो जाएगा, यही तो बोला है, कुछ अलग थोड़ी है। तो यहाँ पे आपके पास N2+ था और BF4- ले लोगे और आपके पास Br था, इसको Br लगा लो ऐसे। फिर इसको बोला है कन्वर्टेड टेट्रा विच इज सब्सिक्वेंटली हीटेड
अब इसको हीट कर दोगे डियर, तो ये आपके पास जो भी लगा था सिस्टम ना, आपके पास हट के Br लग जाएगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पे जो हट के क्या हो जाएगा, Br लग जाएगा। हीट कर दोगे तो फ्लोरीन Br और Br, साथ में आपको N2 रिलीज हो जाएगा और BF3, एक F जो होता है यहीं पे रुक जाता है। तो यही हो गया, इसका नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई, पहचान पा रहे होगे ना, 1 2 3 4 5 6, ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आप या इस स्टेप में थोड़ा सा उलझे होगे तो याद रख लो, BF4 होता है तो यहाँ F बच जाता है हीट करने पे, और यहाँ पे H3PO2 भी ले सकते थे, ठीक है, तो वो भी रिड्यूस ही कर देगा, हाइड्रोलिसिस करा दो। आगे देखो, द कंपाउंड ऑब्टेन बाई हीटिंग मिक्सचर ऑफ एथाइलामाइन एंड क्लोरोफॉर्म विथ एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पढ़ लिए भाई, अब बना लो। एथाइलामाइन ये है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म कार्बाइलामाइन रिएक्शन 3KOH बैलेंस फॉर्म में, तो C और NC हो गया, क्या बन गया ये, एथाइल आइसोसाइनाइड, इसी को तो एथाइल आइसोसाइनाइड। मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है साइड प्रोडक्ट में KClH2 बनेगा, उससे नहीं। ऑप्शन नंबर C सही हो गया। एंड एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव, एनिलीन का नाइट्रेशन कराओगे तो क्या बनाएगा, तो भाई एनिलीन सिंपल, ये तो मतलब बहुत ही इजी था, नाइट्रेशन करा लो HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा पे आपको NO2 को जोड़ देगा। तो एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो NO2 को यहाँ भी जोड़ देगा प्लस NO2 को पैरा पे जोड़ देगा, ठीक है। तो ये बन गया, तो आपके पास ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, पैरा और कौन सा C, बोथ A और C, D दिख रहा है, ठीक है, तो ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एसिटोनाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज्ड पार्शियली विथ कोल्ड कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है भाई, देख लेते हैं इसको। सी ये गिवन है, एसिटोनाइट्राइल इसी को बोलते हैं, एसिटो दो है तो एसिटो, ये सब बेसिक IPAC नेमिंग है, और आप इसका रिएक्शन कंसनट्रेटेड HCl और हाई वर्कअप के लिए H2O यूज करते हो, तो आपके पास HCl से रिएक्ट के सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है पता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ये वाला N+H बन गया भाई, फिर H2O आपके पास था, देखो मैं मैकेनिज्म से, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो आपके पास यहाँ पे CCONH2 बन जाएगा, फाइनली वर्कअप हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन गया, एसिटा, एक दो कार्बन मतलब एस, और ये CONH2, तो एसिटामाइड D हो गया। अरे भाई ये ओपन करके लिखोगे तो यही बनेगा ना, एसिटामाइड, तो ये हो गया D। आगे चलते हैं, द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास प्राइमरी अमाइन है RNH2, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका रिएक्शन कराया आप किससे, HNO2 से, तो क्या बनेगा भाई, इसको हटाते हैं और अल्कोहल, सबसे पहले डाइजोनियम बनता है RN2Cl-, अगले स्टेप में यहाँ पे H2O आता है और ये यहाँ बनता है, ये बाहर निकल जाता है, तो आपके पास क्या बनता है, ROH बन जाता है, बाहर N2 निकल गया और H2O बाहर, तो आपके पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया भाई, सिंपल, तो ऑप्शन नंबर C सही है। लास्ट क्वेश्चन आई हो नहीं अभी, और हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, तो कौन सा रॉन्ग है, बेंजोइक एसिड, फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल एस डिकिस्टेन, तो पूछा था, क्या पूछा था कि प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, अच्छा रॉन्ग, तो देखो भाई आपके पास पहला है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड बना लो, फिनॉल बना लो, ठीक है, और आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है,
साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे साइक्लो क्या है ये हेक्सेनल है ना, साइक्लोहेक्सेनल। तो आप बना लो ऐसे, और ऐसे बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेंजीन था, बस फर्क था, ये साइक्लो तो है लेकिन यहाँ पे बेंजीन नहीं था। तो ये भाई आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, -I और -M लगाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ये तो सही है। फिनॉल के पास ये अगर H+ निकालोगे, जो कार्बन बनाएगा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये भी एसिडिक है। और अगर ये वाला देखोगे तो ये कम एसिडिक है, ये तो सही हो गया। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फिनॉल से, अल्कोहल से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। अब एनिलीन बोला तो दूसरा वाला चेक करते हैं। एनिलीन आपके पास ये है, ठीक है, और एक साइक्लोहेक्साइल अमाइन है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन आपके पास ये है, और एक है बेंजामाइड, बेंजीन है, उस पर अमाइड है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा रहा है, और यहाँ पर भी जो लोन पेयर है वो भी रेजोनेंस में जा रहा है। एक चीज़ अगर ये है, ये बी है, ये सी है, तो एक चीज़ तो क्लियर होगा, बी वाला ए और सी से ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे एनिलीन को बोला है साइक्लोहेक्साइल अमाइन से ज़्यादा है, तो भाई ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट। तो क्या पूछा था, रॉन्ग पूछा था, तो यही हो गया बी वाला भाई, बाकी ये सारे सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ए करके लिख लेना भाई, जो इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH, ठीक है, हॉट एल्कोहलिक KOH नीड करते हैं क्या, एंड अच्छा ओके। तो इसमें क्या बोला था, हम जब कार्बाइल अमाइन देखते हैं तो RCOO NH2 इन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये तो हॉफमैन का लिख दिया मैंने। देखो तो क्या होता है, RNH2 होता है, और क्या होता है CHCl3 और प्लस KOH होता है। तो आपके पास क्लोरोफॉर्म होता है, प्राइम 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए कार्बाइल अमाइन के लिए, याद रख लेना, कार्बाइल अमाइन में 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए, और ये क्लोरोफॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, प्राइमरी अमाइन और क्लोरोफॉर्म, सही है भाई, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे जाने की जरूरत है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिकेट विच नाइट्रोजन कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हॉफमैन रिएक्शन विथ Br2 KOH टू गिव, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई RCOO NH2 होता है, हॉफमैन रिएक्शन क्या कराते हो, Br2 KOH के प्रेजेंस में हीट कराते हो, तो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस आपके पास अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, अमाइड ग्रुप। तो इसमें तो अमाइड ग्रुप भाई दिख नहीं रहा, N मिथाइल लग गया, ये भी नहीं दिख रहा भाई, ये वाला साफ साफ दिख रहा, RC डबल बॉन्ड हो NH2 है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही हो गया, और कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी के लिए मैं बोल दूँ थैंक यू, ठीक है आप लोग, थैंक यू एवरीवन। मैंने कोशिश किया आपको पूरा समझाने की, और वीडियो आप देखना, ये बहुत लंबा वीडियो था, इसलिए मैं एक एक चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, पर उसको आप देखना, वीडियो ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, नीट का प्लेलिस्ट है, उसमें है, आप देख लेना, ठीक है, ज़रूर देखना दोस्तों। और बॉबी सर भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको भी आप देखते रहना, ठीक है। थैंक यू।